साहब जी आए हुए हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप दे रहे हैं सेक्टर नपेगा। अब अगर सेक्टर नपा तो वहाँ पे महल कैसे खड़े हो गए? अभी 15-20 दिन पहले वहाँ पे 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हैं। भाई मानक तो सबके लिए बराबर है, आप बताओ, मानक सबके लिए बराबर है। तो ये चाह रहा है हमारी जमीन हमको मिल जाए 232 है, 1 बीघा 4 विषय, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी 1 बीघा 4 विषय जमीन हमें मिल जाए। आप तो जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष की जनप्रतिनिधि हैं आपको जमीन पे आप जमीन पे लेटने को मजबूर हो गई हैं सत्ता में रह के, ये कैसे स्थिति हो गई? कुछ नहीं, स्थिति मनने मानने वाली हो गई अब तो। तस्कर भी है। जब आप जैसे नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या आलम होगा? बहुत बुरा हाल होगा, तहसील में जाके देखो एक बार, बहुत बुरा हाल है। साथियों, मैं जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार जी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तहसीलदार साहब आए हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, क्या कुछ मामला रहा? तहसीलदार से साहब जी आए हुए हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप दे रहे हैं सेक्टर नपेगा। अब अगर सेक्टर नपा तो वहाँ पे महल कैसे खड़े हो गए? अभी 15-20 दिन पहले वहाँ पे 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हैं। भाई मानक तो सबके लिए बराबर है, आप बताओ, मानक सबके लिए बराबर है। मानक अगर ये किसान के लिए बराबर है तो अगर वो किसान की जमीन पे अपना कोई मकान बना रहा है उसके लिए भी वो रोड पे मानक चाहिए नहीं चाहिए, है ना? वो हमें तो केवल 232 अपने रकबे से मतलब है, वहाँ पे स्थायी बात कुछ नहीं कर रहे हैं। और सेक्टर नापेंगे, अगर सेक्टर नापें तो मेरा बस एक गुजारिश है, वहाँ से नाप के लाएं सीधे मानक से, हम नपवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन करें जल्दी, हम उठेंगे नहीं। इस तरह पे विधायक प्रतिनिधि संजय चौहान जी को भी बुलाया गया है, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है, नहीं किया, क्या स्थिति है? नहीं, संजय जी अच्छी बात कर रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। और हर व्यक्ति जो ये कि किसान का बेटा है और लड़ाई में अगर उसे लगता है हम लोग कहीं ना कहीं साक्ष्य के हिसाब से मजबूत हैं तो वो सही बात ही कहेगा। तो मुद्दा निपटने की कगार पे अभी भी नहीं आ पाया? ना 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 ना, ना निपटेगा कैसे? सेक्टर नापेंगे तो पूरा टिटोली नप जाएगा। पूरे टिटोली में आप सेक्टर नापो, बताओ किस मकान किसके आधार पर बना हुआ है रोड पे। गलत तो नहीं कह रहे इस बात भाई, पूरा सेक्टर नापो आप, मैं तैयार हूँ, लेकिन मानक भी दिखाते रहो मकान कैसे बनेंगे। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लेखपाल साहब जब आए थे तो उन्होंने जो निशान लगाए थे वो बगैर बिल्कुल इलीगल लगाए थे और उन्होंने तहसीलदार साहब को कोई रिपोर्ट नहीं दी। लेखपाल और कानून को इनकी तो मिलाई भगत है, ये लड़ाई की जड़। और आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे, ये तो मुख्य कारण है, ये मुख्य जड़ है। कौन कौन? ये ब्रजकिशोर कटियार जी और नवरत्न। लेखपाल साहब और कानून को? हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी दादलायत है, सामने से आ जाए कैमरामैन साहब। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी जमीन हमको मिल जाए 232 है, 1 बीघा 4 विषय, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी 1 बीघा 4 विषय जमीन हमें मिल जाए, हम तभी उठेंगे यहाँ पर। किस तरह का आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कुछ समय तो लगेगा। नहीं मिला है हमारे लिए, हम सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं सुबह से आके, बाकी कोई हमारे लिए अभी ये नहीं कहा जा रहा नपेगा नहीं नपेगा। अच्छा, लेखपाल साहब से जो गलती हुई है ऐसा लोगों का कहना है, आप लोग कह रहे हैं? नेकपाल साहब उनकी बात बताते हैं, हमारा फ़ोन ना नेकपाल उठाते हैं ना कानी को, ऐसा हम फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। मेरे पास कानून को फोन नहीं उठाते। अच्छा, आपके पास क्या एविडेंस है आपके पास? सारी बात बता देते हैं। अच्छा, फ़ोन में आपने कॉल की है? देखो सारी डेट भी है, टाइम भी है। अच्छा, देखो कानून को साहब नहीं उठा रहे? ना ना ना, नहीं उठाते। आप देखो, आप डेट वाइज देख लो, आप ये है। आपका फोन नहीं उठा रहा? नहीं, देखो आउटगोइंग हो रही है। देख पा रहे हैं साथियों, कैमरे में थोड़ा सा दिखाइएगा। बिल्कुल देख लो आप, ये है कानून को साहब, एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठता है, ये है, आप देखो कैमरे में दिखा पा रहे हैं, देखो ये कानून को साहब का नंबर है, ये नहीं फोन। उठता। आप तो जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष की जनप्रतिनिधि हैं आपको जमीन पे आप जमीन पे लेटने को मजबूर हो गई हैं सत्ता में रह के, ये कैसे स्थिति हो गई? कुछ नहीं, स्थिति मनने मानने वाली हो गई अब तो। अच्छा, ये तो मर जाओ, ये देखो इतने सारे ये आप मोबाइल पे देख पा रहे हैं, ये बड़ी तादाद में कॉल लगाई गई हैं और जनप्रतिनिधि के द्वारा कॉल लगाई गई, उसके बावजूद भी नहीं उठते। इसका मतलब आप लोगों का किसी तरह का कोई हम कहीं बौने पड़ रहे हैं उनके सामने, बौने पड़ रहे हैं उनके सामने, बौने हो रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो सरकार का किसी तरह का कोई दबाव नहीं नजर आ रहा? नहीं, सरकार के कोई नहीं मानना है, सरकार की कोई नहीं मानना है, ये पैसे के चक्कर में सब उसकी मानना है, माफिया की बात मानना है सब। वो माफिया है और वैसे भी माफिया तस्कर भी है वो। जब आप जैसे नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या आलम होगा? बहुत बुरा हाल होगा, तहसील में जाके देखो एक बार, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। कहाँ पे? यहीं पर टिटोली में 20 आदमी की जमीन इधर उधर करा दी है। अच्छा, बहुत आदमी परेशान है मेरे यहाँ का भी। रायपुरा में जाके देखो, एक रायपुरा में लेके देखो,
कि खुद का मालिक दादला तो उसमें उड़ान चक तीसरे का दे दिया, ऐसे किसी का दे दिया जाके किसी ने पैसे लेके। ऐसे इतना आदमी व्यक्ति परेशान है कि आदमी आत्मदाह करने पे मजबूर है, ये मान लो आप। आपने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है? ना 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 नहीं, खाना ही नहीं, जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक ना खाना। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ऐसे तो कोई बात नहीं, अगर बिगड़ भी सकता है तो इसके दोषी राजस्व विभाग हैं, इसमें SDM और तहसीलदार और ये नवरत्न और ये आशीष, वो सॉरी ब्रजकिशोर कटियार, ये इसके जिम्मेदार होंगे। मीरगंज तहसील की ये स्थिति है। ये बहुत बुरी स्थिति है यहाँ। सारे अभी तक मैंने जब तक देखे, जब तक मैंने न्याय मांग, अनट्रेंड SDM आते हैं और वो सब सलाह लेते हैं तहसीलदार जी की। जब तहसीलदार उनको तुरंत उनको मूव कर देते हैं, एंगल अलग हटा के मूव कर देते हैं कि ये नहीं है इस तरीके से। तो ये हमको बड़ी, इस समस्या से हमको बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा। और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार जी से मैंने बातचीत की, उनका अपना दावा था, उनके अपने बयान हैं। तमाम और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।